तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। और इस बात को हमें भारतीय लोकतंत्र, भारत का जो लोकतंत्र है के संदर्भ में, के संबंध में इसे स्पष्ट करें। यानी यहाँ पे जो ये बात है, यहाँ से यहाँ तक इसको स्पष्ट करना है भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में। भारत के लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो रहा है, इसको स्पष्ट करना है। आगे बढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बारीकी से और बेहतर ढंग से समझिए। देखिए, सामाजिक विभाजन क्या होता है? विभाजन का मतलब होता है बांटना। जब हम सामाजिक विभाजन मतलब समाज को बांटना, यानी जब हम समाज को जाति के धर्म पर बांट देंगे, धर्म के आधार पर बांट देंगे, अमीरी गरीबी के आधार पर बांट देंगे समाज को, और एक दूसरे के बीच जो है विभेद या दुश्मनी पैदा कर देंगे, तो उसको सामाजिक विभाजन बोलते हैं। तो जब सामाजिक विभाजन होता है, तो सामाजिक विभाजन की जब राजनीति किया जाता है, तो इसका परिणाम ये होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि लोकतंत्र के व्यवहार में, लोकतंत्र का व्यवहार मतलब लोकतंत्र का जो कार्य करने की प्रणाली है, तरीका है, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें बदलाव होता है। स्पष्ट बात है ना। जब कोई राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन की राजनीति करेगा, अलग अलग समूह से अलग अलग वादे करेंगे, तो इन वादों को पूरा करने के लिए लोकतंत्र में कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र के व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। आइए इसको उत्तर में और बारीकी से यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा, राजनीतिक दल जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी है, उन पार्टियों द्वारा, उन दल द्वारा सामाजिक विभाजन मतलब समाज का विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना स्वाभाविक बात है। यानी जो राजनीतिक दल है वो वोट पाने के लिए सामाजिक विभाजन की राजनीति करता है, सामाजिक विभाजन की बात करता है, और अलग अलग समूह से, अलग अलग जाति धर्म के समूह से, लोगों के ग्रुप से अलग अलग वायदे करता है कि हम वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरह का वायदा करता है। अब आगे देखिए, हमारे देश भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है। देखिए, लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र का, लोगों का व्यवस्था, मतलब जिसमें सरकार को चुनने का काम कौन करता है? लोग करता है, जनता करता है, उसी को लोकतंत्र बोलेंगे। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यानी जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है, शासन को चुना जाता है। शासन का मतलब होता है राज करना, तो शासन व्यवस्था मतलब राज करने का व्यवस्था पाया जाता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनकर देश की संसद या राज्य की विधानसभाओं में भेजती है। अब इस बात को समझिए, हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधि में कौन आएगा? एमपी आएगा और एमएलए आएगा। यदि एमपी को हम जिताएंगे तो वो दिल्ली में जाकर के संसद में जाकर बैठेगा। अगर हम एमएलए बनाएंगे तो हमारे राज्य का जो विधानसभा है वहाँ जाकर के वो बैठेगा, सरकार बनाएगा वहाँ जाकर के। अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ विभिन्न समूह शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं। यानी यहाँ मतलब अपने देश में जो विभिन्न समूह हैं, जाति धर्म के लोग हैं, शांतिपूर्ण ढंग से और संवैधानिक तरीके से, यानी भारत का जो संविधान है, संविधान मतलब वैसा किताब जिसमें बहुत सारा नियम हो और इन्हीं नियमों से पूरा देश चलता है। तो संविधान का जो नियम है, संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को सरकार के सामने उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं। यानी चुनाव जब आता है तो चुनाव में सरकार पर दबाव बनाता है कि हमें अगर इस मांगों को पूरा कर दीजिएगा तो आपको वोट मिल जाएगा। इसके बाद क्या होता है, देखिए, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। क्या लोग उनके समाधान पाने का, उन प्रॉब्लम्स का, उन मांगों को पूरा करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। कभी इनके मांगों को मान लिया जाता है तो कभी इनके मांगों को नकार दिया जाता है।
यानी कभी मांगों को मान लिया जाता है और कभी मांगों को नकार दिया जाता है, मतलब नहीं माना जाता है। जब मांगों को मान लेगा या नहीं मानेगा, दोनों स्थिति में लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो आगे बोला कि जिससे लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। इस प्रकार सामाजिक विभाजन की राजनीति, यानी समाज को बांटने की राजनीति के परिणाम स्वरूप, इसके फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप, रिजल्ट स्वरूप भारतीय लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तो यहां पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।